उन्हें हमें फायदा पहुंचाते हैं। तो मैं टी.आर. मनोजा सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर आप आसनों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी साधक को सादर वंदे प्रणाम। आप सब बैठ जाएं। बहुत अच्छा बताया लवलीना जी ने। योग का मतलब है जुड़ना। कहते हैं ना, योग करो 1 + 1 = 2। ऐसे ही हम आपस में जुड़ते हैं तो इसका नाम योग है। गीता में कहा है कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग है। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो भी योग है। अगर कोई कर्मचारी है तो वो अपना काम नित्य प्रति ठीक ढंग से कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो वो भी योग है। आसन प्राणायाम करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मानसिक तनाव का जीवन है, हर आदमी स्ट्रेस में है। बच्चा पैदा होता है, मरते तक तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है। उसको रिलीज करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं। एडल्ट्रेट लाइफ, एडल्ट्रेट पॉल्यूशन, इन सब से बचने के लिए योग महत्वपूर्ण है। जो हम खाते हैं वो प्योर नहीं, जो वायु है वो प्योर नहीं। उन सब से बचने के लिए हमारे पास ना तो अब जंगल रहे, ना हम भैंस पाल सकते हैं कि दूध प्योर मिले, ना हम खेती कर सकते हैं कि हमें फसल अच्छी मिले। इन सब से बचने के लिए, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए खुले वातावरण में जिस प्रकार आप बैठे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप योग की इस अमृत वेला में उठकर आए हैं। भारतीय योग संस्थान पिछले 59 ईयर्स से 1967 से 10 अप्रैल निरंतर 4600 शाखाओं के साथ पूरे विश्व में योग करा रहा है। निष्काम सेवा हमारा उद्देश्य है। कहते हैं जो गिरा लेटा हुआ है उसको उठा दे, जो उठा है उसको बैठा दे, जो बैठा है उसको चला दे, जो चल रहा है उसको दौड़ा दे। ये है हमारा लक्ष्य। जियो और जीवन दो। जीते तो सभी हैं अपने लिए, लेकिन भारतीय योग संस्थान कहता है कि अपने लिए नहीं जियो, दूसरों के लिए जियो। अगर अपने लिए जिए तो स्वार्थी हुए, अगर दूसरों के लिए जिए तो परमार्थी हुए। इसलिए योग से जुड़ना है हमने। अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओम ध्वनि से हम शुरू करेंगे। कोई भी शुरू काम परमात्मा के नाम से करना ज़्यादा उचित रहता है। कि आ, ऊ और माँ, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जाप हो जाता है। उससे पहले क्योंकि हमने प्राणायाम करने हैं, तो प्राणायाम का आधार है गहरा लंबा श्वास। श्वास हम 3 प्रकार से लेते हैं, एक एब्डोमेन से, एक चेस्ट से, एक रिब से। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे 2 लोब हैं लंग्स के, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा। और राइट साइड में हमारे 3 लोब हैं, अपर, मिडल और लोअर। तो लेफ्ट साइड में हार्ट को भगवान ने बनाया कि उसको रखा है, इसलिए उधर 2 लोब दिए। तो सांस कैसे लेना है? पूरे श्वास को स्वाभाविक तरीके से भरना है। 3 बार गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। एब्डोमिनल पूरा श्वास भरें स्वाभाविक तरीके से, रोकें। जितनी देर आपने श्वास को अंदर रोका वो आंतरिक कुंभक। श्वास को फोर्सफुली बाहर निकालिए ताकि ये लंग्स आपके खाली हो जाएं। ये है बाह्य कुंभक। शुरू करेंगे एक साथ। आंखें बंद कर लीजिए। योग का पहला नियम है कि अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। साधना तभी अच्छी होगी जब आपकी आंखें बंद होंगी। बाहर देखेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। यदि आंखें बंद करके करेंगे तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आंखें बंद करके करें। अगर आप 20% बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आंखें खोल के करें। चॉइस इज योर्स। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, आप पाप विनाशक हैं। आप हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मेरा मन शांत हुआ, शरीर आसन प्राणायाम के लिए तैयार। अब आप आंखें खोल सकते हैं। जब प्राणायाम करेंगे तब भी आपकी आंखें बंद हों। तो प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है। विषय विकारों से हटाकर अपने अंदर समाहित होना, अंतर्मुखी होना ही सही योग का लक्षण है। चलिए अब हम सूक्ष्म क्रियाओं से आज का दिन शुरू करेंगे। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं हमारे दाएं बाएं किस प्रकार से करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे लाएं, दोनों हाथ आगे लाएं, फिर पीछे ले जाएं। अब हम करेंगे स्कंद चालन। दोनों हाथ अपने कंधों पे रखें इस प्रकार और कंधों को घुमाएंगे। आप आगे से आए तो रेडी कोनी से कोनी मिले, पीछे जाए तो पूरा वृत्त बने। धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं से हम अपने शरीर को खोल रहे हैं। ड्राइव में हम सोए हैं तो हमने पहले अपने शरीर को खोलना है, उसके बाद आसन प्राणायाम करें। धीरे धीरे वापिस अपनी यथास्थिति आए, समस्थिति में। समस्थिति, दोनों हाथ बगल में, एड़ी पंजे मिले हुए, ध्यान जमीन पर, गर्दन सीधी। अब हम करेंगे ग्रीवाचालन। सर्वाइकल का रोग बहुत है, सर्वाइकल से बचने के लिए हमारे पास ग्रीवाचालन सबसे अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ बगल में, श्वास भरते हुए गर्दन को अपनी दाईं ओर ले जाएं, अपनी ठोडी को दाएं कंधे से मिलाएं। श्वास को भरते हुए मध्य लाएं, ठोडी नहीं उठानी, सिर्फ गर्दन को घुमाना, कंधा नहीं उठाना। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाएं, ठोडी को बाएं कंधे से मिलाएं, मध्य लाइए, फिर दाईं ओर, मध्य, बाईं ओर। अब गर्दन को पीछे झुकाइए, दृष्टि आसमान की ओर, मध्य लाएं, श्वास निकालते हुए गर्दन को नीचे ले जाएं, ठोडी को कंठ पे लगाएं, जमीन की ओर देखें, फिर से मध्य लाएं। एक बार फिर यही क्रिया, गर्दन को पीछे ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर, गर्दन को मध्य लाएं, रिलैक्स हुए, फिर गर्दन को नीचे ले जाएं, दृष्टि जमीन की ओर, गर्दन को मध्य लाएं। अब अपने दाएं कान को दाएं कंधे से मिलाएं, राइट, मध्य, मध्य आए। अब बाएं कान को बाएं कंधे से मिलाएं, लेफ्ट, मध्य। अब गर्दन को आगे झुकाकर बिल्कुल धीरे धीरे 3 बार दाएं से बाएं घुमाएंगे। फुल रोटेशन ऑफ योर नेक बट वेरी स्लो। जितना धीरे करेंगे उतना बढ़िया। घुमाएं, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं, अन्यथा जो सर्वाइकल के रोगी हैं उनको चक्कर आ सकता है, पेन बढ़ सकता है, इसलिए बिल्कुल धीरे करें। धीरे धीरे अपनी स्थिति को आराम दें। अगली एक्सरसाइज हमारी है, आज 40+ होने के बाद सबके घुटनों में प्रॉब्लम है। रीजन बिहाइंड फिजिकल एक्सरसाइज 0, फास्ट फूड फुल, फिजिकल एक्सरसाइज 0। तो फिजिकल एक्सरसाइज में घुटनों को हम कहते हैं घुटना चालन। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें, घुटनों को आगे पीछे, सीधे खड़े रहें, कोई बात नहीं, घुटने को आगे पीछे करेंगे आप, यस, आगे पीछे करें, फिर 3 बार दाएं से बाएं घुमाएं, फिर बाएं से दाएं,
बिल्कुल धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें। वापस आ जाए। अब हमारा स्कंद चालन हो गया, घुटना चालन हो गया। अब एक हम करेंगे कटी चालन। दोनों हाथ सामने लाएं और अपनी दाईं ओर घूम जाएं। दाएं राइट साइड पूरा घूमिए। दायां हाथ बाएं कंधे पर, सामने देख लीजिए, ऐसे घूम लेना। दोनों हाथ सामने लेकर दाईं ओर घूम जाएं। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर, इस पर। वापस आए। इसको हम कहते हैं कटी चक्रासन या कटी चालन। इससे हमारा कटी कहते हैं पेट को, पेट की पूरी एक्सरसाइज हुई, हमारी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड दोनों की एक्सरसाइज हुई। अब एक अभ्यास और है जिसमें हमारी सर्वाइकल को लाभ मिलता है। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कीजिए, दोनों हथेलियों से अपने माथे को दबाएं। फुल रिलैक्सेशन ऑफ माइग्रेन, हेडेक एंड सर्वाइकल। दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाएं, पहले आगे फिर पीछे। अब सिर के ऊपर प्रेस जेंटली। अब दोनों हाथ मैंडिबल के नीचे, नीचे से ऊपर प्रेस कीजिए। आपने नेचुरल कॉलर लगा दिया। आपने देखा होगा सर्वाइकल के रोगियों को डॉक्टर कॉलर लगवाते हैं, जस्ट टू रिड्यूस द गैप बिटवीन दी वर्टिब्रास। आप नेचुरल कॉलर लोग लगाएंगे तो आपको कभी भी सर्वाइकल का रोग नहीं होगा। चलिए, ये हुई हमारे सूक्ष्म अभ्यास। इससे हमने अपने शरीर को खोल लिया। अब हम करेंगे पहला आसन। क्योंकि सभी रात को सोए हैं तो उसको जागने के लिए, निद्रा सुस्ती तंद्रा दूर करने के लिए करेंगे ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। एड़ी पंजों में गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिला लें। दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे से ऊपर की ओर खींचें, पूरा खींचें, फुल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स। ध्यान जमीन पर। अब अपनी एड़ियां उठाएं, खींच के रखें जितना खींच सकते हैं। हमारी निद्रा सुस्ती तंद्रा दूर हुई। 206 की 206 एड़ियां प्रभाव में आई। हमारा मन शांत हुआ, मन की एकाग्रता बढ़ी। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बड़ों की यादाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। चलिए वापस आ जाए। दोनों हाथ सामने से ही वापस लाएंगे। एक बार फिर से ही क्रिया दोहराएंगे। दोनों बाजू श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें, पूरा शरीर खींचिए जितना खींच सकते हैं। ध्यान जमीन पर, एड़ियां उठाएं, रोकें। अपनी क्षमतानुसार धीरे धीरे वापस आएं। अगला आसन हमारा त्रिकोण आसन। पांव में कंधों से अधिक फासला दीजिए। दाएं बाजू को ऊपर खींचें, बाएं को नीचे। दाएं बाजू ऊपर, बाएं नीचे। राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। जो लेफ्ट है उसी ओर आपने झुकना है। जो बाएं आपका बायां हाथ नीचे है तो बाईं ओर ही झुकेंगे आप। इससे आपकी कमर लचीली हुई, साइड का फैट कम हुआ, आपके रीढ़ की हड्डी पर पूरा प्रभाव पड़ा। वापिस आए, फिर से बाजू खींचें। बाजू ऊपर वाला ऊपर खींचेंगे, नीचे वाला नीचे। उसके बाद यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बायां हाथ ऊपर, दायां नीचे। अब अपनी दाईं ओर झुकेंगे, राइट साइड। झुकें और रुकें ताकि आसन का प्रभाव आपके शरीर पर आए। वापिस आए, फिर से बाजू खींचें। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापिस। एक बार फिर यही क्रिया दोहराएंगे। दाईं बाजू ऊपर खींचें, बाईं नीचे। अपनी बाईं ओर झुकें और रुकें। बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास। वापिस आए, बाजू फिर से खींचें। अब अपनी बाईं ओर झुकेंगे, धीरे धीरे वापिस। अगला अभ्यास हमारा वृक्षासन। अपनी बाईं टांग सीधी रखेंगे, दाईं टांग को मोड़ेंगे और दाईं एड़ी को बाईं जंघामूल से स्थित करें। बहुत अच्छे। दोनों बाजू नमन मुद्रा में।
जितना रोक सकते हैं उतना रोकें, धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग मोड़ेंगे, दाएं जंघामूल में लगाएंगे, दोनों हाथ नमन मुद्रा में। वृक्ष कहते हैं स्थिरता का नाम है, आपके शरीर में स्थिरता आएगी। धीरे धीरे वापस। अगला आसन हमारा ओटान आसन, हस्त ओटान आसन और हस्त पादोत्तासन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, हथेलियों का रुख सामने रहेगा। अब श्वास को निकालते हुए आगे की ओर झुकें, दोनों हाथ और पांव मिला दीजिए, हस्त पादोत्तासन। पूरा प्रभाव मेरे पेट पर आया, मेरे मस्तिष्क पर आया। जब आपका सिर नीचे जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आपकी बालों की समस्याएं दूर होती हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए गए थे, श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। एक बार फिर यही अभ्यास, दोनों बाजू श्वास भरते हुए ऊपर खींचें, श्वास निकालते हुए आगे झुकें, दोनों हाथ और पांव मिला दीजिए। रोकें अपने शरीर को जितना रोक सकते हैं, ठहराव में ही आसन का प्रभाव आएगा। धीरे धीरे वापस आए, थोड़ा सा विश्राम कर लें। जब शरीर आसन करें तो शरीर को खींचकर, जब विश्राम करें तो शरीर को ढीला छोड़ दें और गहरा लंबा श्वास भरें ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। योग का मतलब शरीर को थकाना नहीं है, योग का मतलब नई एनर्जी को रीजनरेट करना है। हमारी बॉडी के अंदर योग करने से जनरेशन आ जाएगी, नई रीजनरेशन होती है, जो हमारे टूटे हुए सेल्स हैं उनकी रिपेयर होती है। जो योग तेजी से करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, मैं उसको योग का नाम नहीं देता। योग का मतलब सिर्फ शरीर को ठहराव देना है, शांत करना है मन को। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि योग और योगा का डिफरेंस आप समझें। आज लोग योग को योगा बनाकर जुम्बा और ये वो ऐसी सी चीज़ें कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, शोर मचाकर लोगों को शांत की बजाय अशांत कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट योग। योग का मतलब यह है कि हम कर रहे हैं, हमारे प्रभु देख रहे हैं, हम अपने शरीर में खोने के लिए आए हैं, ना कि किसी को नॉइस पोल्यूशन के लिए डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए अगला अभ्यास हमारा रहेगा कि हम बैठ जाएं अपने आसन पे। दंड आसन में बैठेंगे आप, दोनों पैर सामने, दोनों हाथ बगल में। ये रिलैक्स मुद्रा है। आपने जो खड़े होकर अभ्यास किया, अब बैठ के अभ्यास करेंगे। अब बैठने में सबसे पहले जो अभ्यास आएगा वो हमारा आएगा कि हम किस प्रकार से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे भी और आपको भी। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए इस प्रकार से, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कर लें। अब घुटने अपने शरीर से मिलाएं, भद्रासन। फिर जमीन से मिलाएं, शरीर से मिलाएं, जमीन से मिलाएं, शरीर से मिलाएं, जमीन से मिलाएं। जब इस आसन को तेजी से किया जाता है तो इसका नाम तितली आसन हो जाता है, बटरफ्लाई। ये पेल्विक रीजन की प्रॉब्लम्स के लिए, लेडीज के लिए डिस्मेनोरिया, एमिनोरिया, पीसीओडी, पीसीओएस और जेंट्स के लिए प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। इसलिए इसका नित्य अभ्यास करने से आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगला अभ्यास हमारा है सुखासन, पद्मासन या पद्मासन में आ जाए। अब हम करेंगे वज्रासन। दोनों हाथ दाईं ओर लाएं, घुटनों को बाईं ओर से मोड़ते हुए। जो नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे रहें, जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है सुखासन में बैठ सकता है। दिस इज वज्रासन। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख लें, दिस इज वज्रासन। जो बैठ सकता है बैठिए, जिसके घुटने में प्रॉब्लम है बेशक ना बैठे, वो सुखासन में बैठा रहे। इससे हमारे पाचन क्रिया बढ़िया होती है। ये एकमात्र आसन ऐसा है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। बाकी कोई भी आसन कम से कम 40 मिनट या 1 घंटे बाद करें। तो वज्रासन हमारी पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है,
भूख को अच्छा लगाता है। यदि आप कहीं रात को पार्टी में गए हैं, मैरिज में गए हैं, आपने ज़्यादा खा लिया और आपको इनफ्लुएंस हो रही है, गैस ट्रबल हो रही है, तो इस वज्रासन लगा लीजिए। 5 मिनट के अंदर आपकी गैस रिलीव हो जाएगी और आप आराम से सो पाए। बहुत ही बढ़िया और बड़ा आसान आसन है। चलिए, अगला अभ्यास हमारा है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। पहले उससे हम कर लें अर्ध उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं इस प्रकार से। अब दोनों हाथ जो अच्छे तरह से योग करते हैं वो तो पूरा अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। पूर्ण स्थिति तो वो है। फर्स्ट स्थिति है अर्ध उष्टासन, उसमें अपनी कमर को पीछे झुकाएंगे। ये है अर्ध उष्टासन। जो कर सकता है, जिसका बैलेंस बनता है, वो पूर्ण उष्टासन करेगा, अदरवाइज आप इसी को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे पूर्ण उष्टासन। दाएं हाथ से दाएं और बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़े। ये है पूर्ण उष्टासन। अब धीरे धीरे वापस आएंगे और दोनों अंगूठों से अपनी रीढ़ की हड्डी की मालिश करेंगे। दिस इज मैंडेटरी। अगर आप रीढ़ की हड्डी की मालिश नहीं करेंगे तो कमर में दर्द हो जाएगा या लचक आ जाएगी। तो पीछे झुकने की आदत नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम आगे ही झुकते चलते, और आगे चलना ही हमारी शान। हम दुश्मन को पीछे धकेलते हैं, खुद हमेशा आगे ही चलते हैं। एक बार इसी बात पे जय हिंद का नारा लगाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, अष्टासन के बाद अगला आसन हमारा आता है वज्रासन में बैठेंगे। अब हम करेंगे शशक आसन। अब इसमें जो नए साधक हैं वो बेशक चाहें तो अपनी घुटने खोल लीजिए ताकि आराम से हो जाए। जो पुराने साधक हैं वो चाहे घुटने बंद करके रखें। अब दोनों हाथ सामने लाकर और दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे सरकाते जाएं। इसको बोलते हैं शशक आसन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। दोनों हाथ ऊपर से लाते हुए दाएं बाएं से वापस। अब डायबिटीज की प्रॉब्लम भी बहुत है वर्ल्ड में। जहां पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है, वहीं डायबिटीज में भी नंबर 1 पे है। उससे बचना है हमें। तो डायबिटीज के लिए हमारे पास आसन है उत्तान मंडूक आसन। अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं कंधे पे लगाएं, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर। बहुत बढ़िया। सभी का अभ्यास। ऐसा लगता नहीं कि आपने कभी योग नहीं किया। मुझे लग रहा है आपने बहुत अच्छा योग किया है पहले। बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप। धीरे धीरे वापस लाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं से। एक बार फिर से कर लीजिए। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास हमारा वक्रासन का है। दोनों टांगें सीधी कर लीजिए। दायां पैर आपका सीधा रहेगा और बायां पैर मोड़ेंगे आप। अब बायां हाथ पीछे जाएगा और बाएं हाथ को दाएं घुटने से घुमाते हुए यहां रख लें। वक्रासन। दृष्टि आपकी बाएं हाथ की ओर। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी बाईं टांग को सीधा कर लीजिए। अपनी दाईं टांग को मोड़िए। दायां हाथ पीछे ले जाएं। बाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं हाथ के साथ रख लें। दृष्टि दाएं हाथ की ओर। वक्रासन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट पर पूरा प्रभाव, लिवर स्प्लीन पैनक्रियाज पर पूरा प्रभाव। जब पैनक्रियाज के बीटा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका इंसुलिन दोबारा बनने लगेगा, जिससे आपका डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल होता जाएगा। धीरे धीरे वापस आएं। एक बार फिर से दाएं टांग को सीधा कीजिए, बाएं टांग को मोड़िए। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ घुमाते हुए दृष्टि बाएं हाथ की ओर। मध्य लाइए। फिर से टांग को सीधा करें।
अपनी दाईं टांग को मोड़ेंगे, दायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को घुमाते हुए अपने जमीन पे रख लें, दृष्टि दाएं हाथ की ओर। इसी में एक और है अर्ध मत्स्येंद्रासन, वो भी डायबिटीज के लिए बढ़िया है। उसमें सिर्फ इसको अपने हाथ से घुटने को पकड़ ले, दिस इज, लेकिन ये डिफिकल्ट है। अगर होता है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप वक्रासन से काम चला सकते। धीरे धीरे वापस। ये हुए हमारे बैठने वाले योग अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा है लेटकर मकरासन। पेट के बल लेट जाएं सभी साधक, पेट के बल, पेट के बल। मैडम सिर पर लेट जाएं। मकरासन, हथेली पे हथेली रखें, दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी ठोडी रखें, चिन, यस, ऐसे। विश्राम की स्थिति, इससे अपने शरीर को विश्राम मिलता है। जो आसन हमने किए उनकी थकान कम होगी। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स होने का सबसे बढ़िया तरीका है श्वास भरना और छोड़ना। अगला अभ्यास हमारा, एड़ी पंजे मिला लीजिए, कोहनियां शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिलाकर कोहनियां शरीर के साथ, माथा या ठोडी जमीन के साथ। अर्ध भुजंगासन, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, 1 से 2 इंच कोहनियां उठाएं, अर्ध भुजंगासन। अब पूरा श्वास भरते हुए कोहनियां उठा दें, पूर्ण भुजंगासन। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियों में जो खिंचाव है कम होता है, कमर का दर्द ठीक होता है, पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है, आप नेचुरल वेंटिलेटर पे हैं। आप श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग। कोरोना काल के अंदर हमने इसी आसन से कई लोगों की ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया है। धीरे धीरे वापिस आ जाए मकरासन का विश्राम। दोनों हथेलियों के ऊपर हथेली, दोनों हथेलियों के ऊपर ठोडी। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। आप महसूस करें आंखें बंद करके कि आपके किस पार्ट में क्या फर्क पड़ा। आपकी कमर के अंदर आपको फर्क महसूस हो रहा होगा, एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं आप। आपके पेट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, वेट कम करने के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है ये। कमर का दर्द भी आपका ठीक करता है। धीरे धीरे एक बार फिर से ही क्रिया दोहराएं, एड़ी बंद मिलाएं, कोहनियां शरीर के साथ, माथा या ठोडी जमीन के साथ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर उठाएं, गर्दन को जितना पीछे ले जाएंगे थायराइड सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का अभ्यास। धीरे धीरे वापिस आ जाए। अगला अभ्यास हमारा, दोनों हाथ अपनी जंघा के नीचे ले जाएं, शल्वासन। दोनों हाथ जंघा के नीचे ले जाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। शल्प आसन पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब पहले अपनी दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक, यस, 60, वापिस। अब यही क्रिया बाईं टांग से 30 डिग्री, 60 डिग्री, रोके, वापिस। अब दोनों टांगें घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी, टखने से टखना मिलाकर दोनों टांगें एक साथ ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बहुत ही बढ़िया अभ्यास आपका। अब सभी विश्राम की स्थिति में। अगला आसन, पीठ के बल, फ्रॉम पोजीशन, पीठ के बल आ जाए। दोनों हाथ साइड में अपनी कमर के,
अपने घुटने मोड़िए, सेतुबंध आसन। बॉडी को हमने पुल की तरह बनाना है, ब्रिज, लाइक ए ब्रिज। पैर नीचे रखेंगे, एड़ी पंजे मिला लीजिए, एड़ियां नितंब के नजदीक ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएंगे आप। दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए बेशक, ताकि आपको सपोर्ट मिले और आप अपनी कमर को उठा सकें। सेतु का आकार दीजिए शरीर को। बहुत ही बढ़िया है अभ्यास सभी साधकों का। इससे हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। आपका जो फैट है वो कम होता है, कमर लचीली होती है और कमर के सभी रोग दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। चलिए, टांगे सीधी कर लीजिए। अगला अभ्यास है हमारा उत्तान पादासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में रखेंगे कमर के, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहेगा। अब दोनों टांगे नीचे रख लीजिए, बिल्कुल मिला लीजिए एड़ी पंजे, और दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे सिर्फ 30 डिग्री तक। उत्तान पादासन। उत्तान मीन्स पैरों को ऊपर करना। इससे आपकी वेरिकोज वेन, आपकी पाइल्स, फिस्टुला, ऐसी बीमारियां ठीक होती हैं। लेडीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, मेनोपॉज सिंड्रोम, लिकोरिया, इसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। डिस्मेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, मेट्रोजिया, उसके लिए बहुत बढ़िया आसन। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति। इसी अभ्यास में लेटे लेटे अब हल आसन करेंगे हम। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों एड़ी पंजे मिला लिए, टांगे सीधी रखें नीचे जमीन पे ही। एड़ी पंजे मिलाकर धीरे धीरे दोनों टांगों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं। 30 डिग्री, फिर 60 और फिर 90। ये हो गया अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन। इससे हमारी जो आधे शरीर का ब्लड वेनस प्रेशर है वो नीचे चला जाता है, जिससे हमारी पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर का पूरा बैलेंस, ब्लड फ्लो नीचे आ गया। जिनको एड़ियों में डर रहता है, घुटनों में डर रहता है, बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस विश्राम की स्थिति। श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें। अस्सी प्रकार की बीमारियां वायु विकार से हैं, जिसको हम नर्वस सिस्टम से कहते हैं। देखिए, हर आदमी को कहीं ना कहीं पेन है। किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, तो दैट इज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। किसी को ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम्स हैं। इससे बचने के लिए हमारे पास है पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाकर अपनी नासिका या ठोड़ी को दोनों घुटनों के साथ मिलाने का प्रयास करें। पवन मुक्त आसन। बहुत ही बढ़िया अभ्यास आप लोगों का, बहुत बढ़िया अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाएं विश्राम की स्थिति। अब हम करेंगे शव आसन। इसको शवासन भी कहते हैं और शिवासन भी कहते हैं। शव तब होगा जब हमारी जीवात्मा निकल जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें इसको शिवासन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हथेलियों का रुख आसमान की ओर रखेंगे आप। पंजे बेशक खोल लीजिए, रिलैक्स मोड में आ जाइए। दोनों पैर खोल लीजिए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शव आसन का मतलब है कोई हिलजुल ना हो, शव कभी हिलता नहीं। आंखें बंद, अंतर्मुखी होने का प्रयास, बाह्य वस्तुओं से ध्यान को हटा लें। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, ओनली चिंतन। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अपने प्रभु में ध्यान लगाएं।
अब हम शरीर का मानसिक अवलोकन करने जा रहे हैं। आंखें बंद करके माथे के बीचों बीच जहां बिंदी अथवा टीका लगाते हैं, आईब्रोज के सेंटर में, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, वहां अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। आपको एक प्रकाश बिंदु दिखाई देगा। वो जीव आत्मा है। जब तक ये शरीर में रहेगी, शरीर चलता रहेगा, बोलता रहेगा, दैनिक क्रियाएं करता रहेगा, दौड़ता रहेगा, हंसता रहेगा, रोता रहेगा। जिसे निकल जाएगी, शरीर शव हो जाएगा। तो इसलिए अपना ध्यान उस प्रकाश बिंदु पर केंद्रित कर लें। अपनी आती जाती श्वासों को देखें, किस प्रकार श्वास आ रही है, किस प्रकार जा रही है। धीरे धीरे श्वासों से भी ध्यान हटा लें। अब मन में कुछ विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। कुछ विचार जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। धीरे धीरे आपके विचार भी कम हो गए। मन को शांत रखें बिल्कुल। विजुलाइज करें कि यह जो प्रकाश बिंदु है वो हमें नई एनर्जी देता है। अब हम शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। जो ऊर्जामयी ऊर्जा है, ऊर्जामयी शक्ति है, वो पैरों से सिर की ओर जाती है। तो अपना ध्यान अपने पैरों में ले जाएं। पैरों से अपनी एड़ियों तक, एड़ियों से घुटने तक, घुटने से जंघामूल तक, यहाँ तक हमारा पृथ्वी तत्व रहता है। जंघा से लेकर नाभि तक हमारा जल तत्व रहता है। नाभि से लेकर पसलियों तक हमारा तेज तत्व रहता है। पसलियों से लेकर कंधों तक हमारा वायु तत्व रहता है। गर्दन से ऊपर के भाग में हमारा आकाश तत्व रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मिलकर ये शरीर बना है। इसी शरीर से हम सब कुछ करते हैं। अपना ध्यान अब हम मानसिक अवलोकन कर रहे हैं। अब अपने पेट को देखें, अपनी छाती को देखें, अपने कंधों को देखें। अब सिर के बाल देखेंगे, अपनी ठोड़ी देखें, होठ देखें, दोनों गाल, दोनों नासिका, दोनों कंधे, दोनों नेत्र, दोनों कान, सिर के बाद नीचे से ऊपर तक शरीर का मानसिक अवलोकन हमने किया। अब 3 बार वाचक जाप करेंगे ओम का उच्चारण। ओम ओम ओम। 3 बार मानसिक जाप करेंगे, आवाज बाहर नहीं आएगी, मन ही मन ओम का उच्चारण करें। अब पुकारें अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने सदगुरु को। कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, निष्पाप अर्जुन, तो अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर दे, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। उसी भाव से आप भी आत्मसमर्पण कर दीजिए। अपने मन से कर्ता का भाव हटा दें, अहंकार हटा दें। हे प्रभु, जो है तू ही तू है, तू ही करने वाला है, तू ही कराने वाला है। जब आप इस भाव से करेंगे तो जो प्रकाश बिंदु आप दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे सूर्य की लालिमा बढ़ती है सनराइज के टाइम, वैसे ही आपको एक प्रकाश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक सुरक्षा चक्र की तरह उसने अपने शरीर के घेरे में ले लिया। मेरा मन शांत हो रहा है। मैं सौर मंडल की ओर, आकाश से भी ऊपर, परम आनंद की ओर जा रहा हूं। पूरा तनाव मेरा कम हो रहा है, शरीर मेरा हल्का हो रहा है।
परम आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे बिना आंखें खोले आप अपनी दाईं ओर से अपने आसन पर बैठे, बिना आंखें खोले दोनों हाथ चेहरे पर रख लें। आंखें खोले बिना आप अपने आसन पर बैठ जाएं। अब दोनों हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलेंगे व बंद करेंगे, ताकि आपने जो एनर्जी एक्यूमुलेट की वो वेस्ट ना हो। अब आंखों के अंदर, हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलते रहें, बंद करते रहें। पहले उंगलियों का फासला बढ़ाएंगे, दाएं हाथ को हटाएं, फिर बाएं हाथ को हटाएं। धीरे धीरे आंखें खोल लें। What you are feeling now? Are you feeling relaxed now? ये तनाव कम करने के लिए हमने शवासन किया। जितना आपको मैंने थकाया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और आपको रिलैक्स कर दिया। अब हम प्राणायाम सत्र में जाएंगे। आसन से हमने शरीर को तैयार कर लिया, प्राणायाम से हम अपने मन को शांत करेंगे। शांत करने के लिए शवासन भी कर दिया और आपको प्राणायाम कराएंगे। प्राणायाम का आधार मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, गहरा लंबा श्वास है, तो एक बार गहरे लंबे श्वास का अभ्यास फिर से करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ये अंगूठा तर्जनी मिले हुए, शेष 3 उंगलियां नीचे की ओर रहेंगी। हथेली का पृष्ठ भाग जहां घुटना मुड़ता है वहां रखेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, छोड़ दीजिए। पहला अभ्यास प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम। कहते हैं श्वास होंगे तभी कुछ होगा, जब श्वास ही नहीं रहेंगे तो क्या करोगे। तो इसलिए अनुलोम विलोम को पहला प्राणायाम बनाएंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाएं हाथ के अंगूठे गद्दी में तर्जनी मत रखना। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं ओर से श्वास को भरें। बाईं ओर हमारी चंद्र नाड़ी है, दाईं ओर हमारी सूर्य नाड़ी है। गर्मियों में हमेशा बाईं ओर से शुरू करें, क्योंकि चंद्र नाड़ी को जागृत करना है, हमें शीतलता चाहिए। सर्दियों में हमेशा सूर्य नाड़ी से दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे। बाईं ओर से श्वास को भरें, दाईं ओर से निकालें, दाईं ओर से भरें तो बाईं ओर से निकालें। आंखें प्लीज बंद कर लें। प्राणायाम में आंखें नहीं खोलनी आपने, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैंने पहले ही बताया 100% लाभ प्राणायाम का आंखें बंद करके। श्वास बनते रहे, छोड़ते रहे। धीरे धीरे बाईं ओर से अपनी युक्ति को समाप्त करें। मेरा मन शांत हुआ, मेरे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ी, जिससे मेरे को एलर्जी, श्वास, खांसी, जुकाम, कोई भी वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोई वायरस आपको टच नहीं कर पाएगा। कोरोना वायरस के टाइम इसी अनुलोम विलोम से हमने काफ़ी लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाया। अगला अभ्यास हमारा है शीतली प्राणायाम। गर्मी का समय है, शीतली प्राणायाम नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं। गर्मी को दूर करने के लिए, प्यास को कम करने के लिए, अपने बीपी को कम करने के लिए। तो गर्मियों में आदमी का बीपी जल्दी बढ़ता है, क्योंकि हम जल्दी गुस्सा खा जाते हैं। सारी चीज़ें हमारी गर्म रहती हैं। बाहर गर्मी होते गुस्सा अगले पे निकाल देते हैं। बाहर गर्मी से आएंगे तो गुस्सा अपने सबॉर्डिनेट पे निकाल देंगे। तो उससे बचने के लिए शीतली प्राणायाम डेली करें, ताकि आपका मन शांत रहे, आपका बीपी नॉर्मल रहे। जीवा को नाली आकार का बनाइए। जीवा को बाहर निकालते हुए नाली आकार का, जैसे बचपन में याद कीजिए कुल्फी को चूसते थे, जस्ट सकिंग दी कैंडी। मुख में श्वास को भर लीजिए, जीवा को नाली आकार का बना के मुख बंद करके नासिका से श्वास को बाहर निकालें। हमारे अंदर एक शीतलता का अनुभव हुआ आपको। यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास पानी नहीं है,
तो आप शीतली प्राणायाम कर लें, कुछ समय के लिए आपकी प्यास रुक जाएगी। आपका बीपी बढ़ रहा है, आप शीतली प्राणायाम कर लें, आपका बीपी कम हो जाएगा। हाइपरटेंशन के लिए बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। अनामिका और जिसे कहते हैं ना तर्जनी और मध्यमा ऊपर नीचे, अनामिका कनिष्ठिका होठों के ऊपर नीचे, अंगूठों से अपना कान बंद करें। श्वास को भरते हुए जिस प्रकार भंवरा गुंजान करता है उस प्रकार से वायु को बाहर निकालें। पूरा श्वास भरें, भंवरे गुंजान की तरह निकालें। शांत। मेरा मन शांत हुआ, मन की लघुलहरियां शांत। अनिद्रा रोग के लिए, नाक कान गले की ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया। जो गायक हैं, जो गाते हैं, भजन गाते हैं, संगीत गाते हैं, उनके गले के अंदर मधुर स्वर होगा, इससे आपकी रुक्षता कम होगी। अंतिम प्राणायाम किंग ऑफ प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, दोनों हाथ को इस प्रकार से मजबूती से पकड़ लें। इसमें हमने श्वास को भरना है एक बार और उसके बाद टुकड़ों में वायु को बाहर निकालना है, स्ट्रोक्स लगाते हुए। पूरा श्वास भर लें। कपालभाति से हमारे चेहरे पर चमक आती है, नेचुरल ग्लो आता है, मन शांत होता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग। विल पावर स्ट्रॉन्ग तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग तो कोई रोग आपको टच नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसे किंग ऑफ प्राणायाम कहा गया। ध्यान का कार्यक्रम हम पहले ही कर चुके हैं। अब एक संकल्प लेते हुए, ध्यान तो आप मेडिटेशन बाद में करोगे, संकल्प ले लें पहले। चलो अब लवलीना जी कराएंगी आपको ध्यान का कार्यक्रम, मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी कह सकते हैं। आंखें बंद। बहुत ही सहजता एवं कोमलता के साथ सभी आंखें बंद करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें। सभी तरह के तनाव को जीवन से निकल जाने दें। जब हमने अपने प्राणों को नया आयाम दिया है, हमारा शरीर ऊर्जा से भर गया है, तो आइए एक पवित्र विचार को हम धारण करें, जिस पर हम ध्यान करेंगे। यह विचार है
कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही बना हुआ है। हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही बना हुआ है और इस दिव्य स्रोत से दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। इस विचार पर हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। तो आइए ध्यान शुरू करते हैं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
अपने आंतरिक मनोस्थिति का अवलोकन करें कि योग एवं ध्यान के बाद आपकी आंतरिक मनोस्थिति कैसी है। महसूस करें सभी तरह के विकार, कॉम्प्लेक्सिटीज, इम्प्योरिटीज आपके शरीर से बाहर जा चुकी है और आपका शरीर, मन दिव्य ऊर्जा से भर गया है। इस दिव्य डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बहुत ही सहजता एवं कोमलता से आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। सुबह का समय योग के लिए इसलिए चुना जाता है कि सुबह हम अपने शरीर और मन को आत्मा के साथ जोड़ते हुए दिव्य ऊर्जा के साथ अपना दिन शुरू कर सकें। और ये जो डिवाइन एनर्जी की फीलिंग है कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है, ध्यान में जो आपने एक शांति को, एकाग्रता को महसूस किया, अगर आप पूरा दिन इसी मनोभाव से कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में जो पूरे दिन के इम्प्रेशंस हैं, हम काम करते हैं, जो सोचते हैं, थिंकिंग है, उसका असर नहीं होता है। इसीलिए योग का इतना इम्पोर्टेंस है कि सुबह आप जिस मनोभाव से दिन को शुरू करेंगे, सारा दिन वैसा ही गुजरता है। यही समाधि की भी अवस्था है कि पूरा दिन आप अपनी आत्मा से जुड़े रहें, कार्य करते रहें, लेकिन आपके अंदर जो कोर है, जो हृदय में परमात्मा है, उससे हमें अपने रिश्ते को हमेशा बनाकर रखते हुए ये जीवन को गुजारना है, ताकि हम इस विश्व को हमारे आने से पहले जैसा था उससे बेहतर अवस्था में छोड़कर जा सके। इस भाव के साथ मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो संकल्प करें। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हम इसे 21 जून तक ही सीमित न रखें। आज संकल्प करें कि हम डेली कुछ ना कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालेंगे। ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे अपने लिए कार्यक्रम है। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, तभी हमारे जीवन का सार्थक है। एक संकल्प लें कि नित्य प्रति हम योग करेंगे, जितना समय मिले उतना ज़रूर करें, ताकि आप स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका जीवन संतुलित रहेगा, आप परिवार का यापन कर पाएंगे, घर, ऑफिस सब काम आप कर पाएंगे। मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेस रिलीज करने का इससे बढ़िया कोई कार्य चीज़ नहीं है हमारे पास। हम वातावरण को शुद्ध करते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी वाइब्स है यहाँ, आप अपने आप को कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। कोई थकान है आपको? नहीं। अब इस संकल्प के साथ हम डेली योग करेंगे, चाहे जितना भी आपको समय मिले ज़रूर करें। कभी भी किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत हो तो मैं हमेशा आपके लिए समर्पित हूँ, कि हमारा राष्ट्र के प्रति यही समर्पण है कि हम नित्य प्रति अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर स्वस्थ होगा तभी हम प्रभु को दर्शन कर सकें। बिना शरीर के स्वस्थ के प्रभु भी नहीं याद आता, तकलीफ में दिमाग चला जाएगा। अब हम करेंगे शांति पाठ और वैदिक प्रार्थना। आंखें बंद या खोल, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम अस्तो मा सद्गमया, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमया, सर्वेषां ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षिर्मामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षेकं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति श्यामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति 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 शान्ति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टी.आर. मीनोचा साहब। आपने और डॉक्टर लवलीना ने जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें योग की शिक्षा दी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जब भी समय मिलेगा हम अपने दिनचर्या में इसको उतारेंगे। अब मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर संबोधित करें। एक बार हमारे जो आगंतुक है उनके लिए और मुख्य अतिथि के लिए तालियां हो जाए। ओम। आप सभी को सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इसलिए भी बहुत बधाई कि ये अगर योग का इंटरनेशनल जो योगा डे मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं हमारे देश की पहल है, जिसको पूरे विश्व में लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसी के साथ मैं सबसे हमारे साथ जो दो यहाँ पे डॉक्टर लवलीना जी हैं, डॉक्टर टी.आर. मीनोचा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो और साथ में हार्टफुलनेस के दादी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये संस्था शुरू की है। उसका मैं सभी अपने जितने भी यहाँ पे आज योग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको ये कुछ कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने ये हार्टफुलनेस के बारे में पता नहीं कितने लोगों को पता है। भाई बहुत ही महान साधक कह लीजिए या समाज सेवा कह लीजिए, या उन्होंने इनको जो है सभी लोग प्यार से दादी कहते हैं। और इनके बारे में आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हमारा जो हार्टफुलनेस के साथ MOU भी है हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे संस्थान का। तो मैं सभी ये हमारे को 2 बार हमें को मौका मिल चुका है एज वाइस चांसलर, वहाँ पे मीटिंग हुई थी। और वहाँ जाने के बाद एक अलग सी अनुभूति होती है। सभी अपने विद्यार्थी और स्टूडेंट और जितने भी फैकल्टी हैं, अगर कभी भी हैदराबाद जाएं, मौका मिले तो आप उस संस्थान को एक बार जा करके जरूर देखना। अगर आपको कभी जाने का हैदराबाद में और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर लवलीना के साथ आपको वहाँ की ड्यूटी या जो भी है उसका हम करा देंगे। लेकिन जो एक संस्थान जिन्होंने बनाया और उसमें योग और मेडिटेशन एक मतलब मैं इतने सालों से जब पहले नहीं गया था तो एक अलग सा वो चीज, बंजर को उन्होंने ग्रीन कर दिया। तो उसमें जो है बहुत सारे जो योग जो मेडिटेशन कराते हैं, और जो योग है और मेडिटेशन है दोनों का काम एक ही है कि आप अपने शरीर को तन और मन दोनों से जो है, अगर मन से बात करें तो मेडिटेशन हो गया और योग के कहें तो तन हो गया, दोनों से पवित्र शुद्ध और अच्छा रखना। वहाँ पे सुबह सुबह मेडिटेशन होता है और मैंने भी किया है। अगर आपको योग और मेडिटेशन दोनों अब ऐसा कोई चीज नहीं रह गया, क्योंकि हम लोग जनरली जब साइंस पढ़ते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि साइंस की साइंटिफिक बताओ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों चीजों का
साइंटिफिक प्रूव है। आप योगा का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप योगा करें तो आपका शरीर हमेशा ठीक रहता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बचपन से ये बात जानना शुरू कर दिए हैं, हम पता नहीं हमारे को। लेकिन पीटी होती थी जो पहले बचपन में हम लोग पीटी करते थे, वो भी एक योगा है। ये पीटी का जो है स्कूलों में हमारे शुरू में होता था, आज पीटी होती है नहीं मुझे स्कूलों का, लेकिन तो पीटी और योग शुरू से होता था। और अगर हम इसको कंटिन्यू रखें तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी जो है बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और बीमारियों से दूर रखना कभी कभी ये लगता है क्या फर्क पड़ता है, एक टैबलेट खा लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो टैबलेट खाते हैं और ये टैबलेट वाली जो स्टोरी और ये जो है क्या फ़र्क पड़ता है हम ये कर लेंगे, इससे हमारे देश पे बहुत बाल पड़ता है। हमारी जितनी भी सुविधाएं और बहुत सारा हेल्थ केयर में जो मनी जाता है, बहुत सारा एक्सपोर्ट जाता है, यहाँ से मनी इंपोर्ट होती है, बहुत सारी दवाओं का पैसा जो है बाहर जाता है, वो अगर यहाँ बचे तो केवल आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, देश भी पूरा संपन्न और बनेगा। तो इसको हमें अपनाने में कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं हम भी उसी में हैं। बड़ा दुर्भाग्य कि ऐसा है जब हम कोई काम करते हैं पूरे दिन तो ऐसा लगता है कि सुबह से काम करना शुरू कर दे तो वो सुबह से हम बहुत सेटिस्फेक्शन, लेकिन अगर 1 घंटे हम अपने लिए निकालें, और ये अपने लिए नहीं है, ये पूरे अपने देश अपने लोगों सबके लिए होगा, क्योंकि हमने बताया दवाओं में पैसा बचेगा तो देश संपन्न होगा। तो ऐसी जो मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ रहता है, बिल्कुल सही हो रहता है कि सारी है। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें, साइंटिफिकली क्या है, अगर जो आज की एआई के ज़माने में ब्रेन जो है हमारा, वो क्या है साइंटिफिकली, ये सभी केमिकल्स का जो है सर्कुलेशन और उसका है एक हार्मोन कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी के अंदर। एक हार्मोन प्रकृति से निकलता है, पूरी बॉडी में काम करता है। अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल करके रखते हैं किसी भी तरह से या मेडिटेशन, तो उसका डिफरेंटली शरीर पर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल प्रूवन है। अगर आप किसी भी तरह से आप श्वास रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो सीज जो है नर्वस सिस्टम से पूरे संचार होता है। अगर आप इसको छोटे छोटे नर्वस सिस्टम से जोड़ दें तो पूरे शरीर के अंदर इसका जो है वो होता है। एक भी नस दब जाती है, जिसको कहते हैं नस दब गई, तो आपके शरीर का इतना पेन होता है कि उसको कभी कभी रिवर्स करने में, कभी कभी तो रिवर्स होती नहीं, मतलब रिकवर होती कि नर्वस सिस्टम की ये खराबी जनरली खराब नहीं होती, जो रिकवर नहीं होती। बहुत सारे आर्गन है रिकवर होते हैं, रीजनरेट होते हैं, नर्वस सिस्टम की ये प्रॉब्लम। तो हम ये जो योगा है और जो मेडिटेशन है, इसको हमें अपने एक डेली के में जरूर करना चाहिए, जितना भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते। मैं अभी यहाँ बैठा बैठा देख रहा था कि जब ऊन निकाल रहे थे या सांस निकाल रहे थे, तो मेरे में जब हमारे जो है इधर जो है जो करा रहे थे आपसे जी, तो मैं 2 बार निकाला, इन्होंने एक ही बार में निकाला। ये प्रैक्टिस, अगर ये आप प्रैक्टिस हम कर लें तो हमारे में भी हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। और आज का ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं ये सिंबॉलिक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, हमारे संस्थान के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज मैं सभी लोग जितने भी आए मैं उनका अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इसको आगे लोगों को बताएं और इसका बिल्कुल बहुत फर्क होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी चीज़ों में या अपनी तरह से उसको हमेशा ले नहीं पाते। अगर किसी तरह ये कर ले तो आपका शरीर और सभी हमेशा जो है स्वस्थ रहेंगे। मैं आज ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, मैं हार्टफुलनेस की तरफ से बहुत बहुत अपने संस्थान की तरफ से मैं डॉक्टर लवीना जी का, पटियाला मिनोचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे बीच में आए, आपने हमें बताया। और आप लोगों से एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि आप ये हार्टफुलनेस में एक बार जरूर जाएं और वहाँ देखें, एक अलग पॉजिटिविटी हो। पूरे देश में अगर आज की देखें सोशल मीडिया और इसमें बहुत सारी जो है निगेटिविटी आ रही, एक दूसरे को क्रिटिसाइज, एक दूसरे को ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आप देखें रियल में तो कंफ्यूज है लोग। आप उससे बाहर आओ, अपनी पॉजिटिविटी को काम करें। कौन क्या करता है उसका अपना अपना है, आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए। और यही सब चीज़ों का एक आज उद्देश्य है कि हम जो इंटरनेशनल योगा डे में मिलते हैं और हार्टफुलनेस की जो है सहयोग से जो हमने किया है,
उन सब की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई हार्टफुलनेस के लिए। और हमारे साथ जितनी भी हमारी टीम आई है हार्टफुलनेस की, मैं उन सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जुड़ करके, और क्योंकि हम लोग एक और मैं चाहूँगा कि बीच में भी प्रोग्राम हो, मैं कोशिश करूँगा। अभी तो हमारा ट्रैवल ग्रांड फंड है, लेकिन अगर बीच में खुला तो मैं एक टीम जो है अपनी स्टूडेंट्स की एक बार कोशिश करूँगा कि वो हार्टफुलनेस पे हम भेजें, क्योंकि जो है हमारे युवा और ये समय अगर आज आपकी डेट में आपने समझ लिया है सब चीज़ों को, तो आगे चल करके हमारे देश और हमारे सभी जो लोग हैं उनका अच्छा ही होगा। ये जो छोटे बहुत सारे संस्थान, आपको ये पता नहीं होगा कि हार्टफुलनेस ने अभी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जल्दी शायद अनाउंस होगी, जो भी है उसका अलग रूप होगा, जो भी होगा। तो हम बहुत चीज़ों में विश्व में पहले आगे थे, वो पीछे रह गए, लेकिन फिर हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और अगर हम इसी से अपनी चीज़ों को रखेंगे तो हम सभी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि विकसित भारत जो है 2047 तक हम अपने विकसित भारत को बना लेंगे। तो अगर ये सब लोग मिल करके हर एक चीज़ों को अपने लगाएँ और समृद्धि करें, तो जरूर हम विकसित भारत का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है प्राप्त कर लेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ में हार्टफुलनेस को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आपने जो हमें हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट और योग के विषय में बताया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभारी हूं डॉक्टर ए.के. सिंह साहब का भी, जो हमारे बीच उपस्थित है। मेरे आने से पहले मैं देख रहा था वो सब कुछ सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। मैं डॉक्टर राजन शर्मा साहब का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी टीम का जो आज सुबह से लगी हुई थी इस कार्यक्रम के आयोजन में, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया, और हम इस कार्यक्रम को आत्मसात करेंगे, दैनिक दिनचर्या में उतारेंगे, अपनाएंगे। इसके साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी रिफ्रेशमेंट के लिए सादर आमंत्रित किए गए। सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि हम सब लिख लेके आए हैं, और एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है आपके लिए। यहाँ मैं आज से 20 साल पहले मैंने यहीं से शुरू किया था। हाँ, 4 साल मैंने योगा कराया यहाँ स्टाफ क्लब में। मैं थोड़ा सा हार्टफुलनेस के बारे में बताऊंगा कि TMI है हमारे। अगर वहाँ जाएं तो मुझे बताया गया कि मुझे 3 घंटे अगर उनको मिल जाए तो 1 लाख लोगों के फूड बना, लगभग 60 से 70 हज़ार लोग हमेशा फूड वहाँ पे डेली करते। 60 या 70,000 की डॉर्मेटरी है, जो लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो, मेडिटेशन का कोर्स उनका होता है, वो भी 60,000 के आसपास डॉर्मेटरी मैंने देखा वहाँ। और इसके साथ साथ उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए जो है 60-70 एकड़ में उनका नर्सरी, जो सारे प्लांटेशन और उनको कार्बन डेटिंग करके और कार्बन उसको करके पूरा वहाँ बंजर को उन्होंने पूरा ग्रीन कर दिया। इतना ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है कि मुझे भी दर्द होता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है ऐसे। तो कभी भी हैदराबाद जाएं, हम तो कोशिश करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप लोग कभी भी जाएं एक बार जरूर वहाँ पे जाएं, अलग से पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ काम करने की जो है एक प्रेरणा मिलेगी। कि जब उस जंगल पूरे बंजर को उन्होंने इतना ग्रीन कर दिया, इतने बढ़िया बढ़िया प्लांट्स लगा दिए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वाटर कंजर्वेशन का सारे मॉडल वहाँ पे, जितनी भी चीज़ें मैंने देखा कंजर्वेशन। मैं आपको बताऊँ, जैसे ये हमारा छत है,
तो वहाँ मेडिटेशन का एक बहुत, जहाँ पे लगभग 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और गर्मियों में वही होगा, ठंडा रहता है। कैसे रहता है? एक तो जैसे बरसात है तो ऊपर उन्होंने जितने ये पिलर हैं, ऊपर की जितनी भी पानी है वो पिलर से नीचे नीचे जाता है। तो जितनी भी ग्राउंड है लगभग 1 लाख लोगों के नीचे पानी से जो है भर जाता है। तो गर्मियों में भी वो ठंडा रहता है। वाटर का कंजर्वेशन भी है और नीचे से ठंड भी रहता है। कोई ऐसी नहीं है उसके पूरे के अंदर 1 लाख के अंदर, और कभी भी गर्म नहीं, इतना कूलिंग इन्वायरमेंट है कैसे। तो दैट इज द कंजर्वेशन। उन्होंने जो भी एक प्रयोग किए हैं वो बहुत ही वो है। हम लोग अगर जितने भी हैं 4 फैन लगा दिए, वहाँ 1 लाख लोगों के, इससे बड़ा ग्राउंड के अंदर पूरा वो कवर्ड है, वो पानी का जो है 30 फीट से अंदर जाकर जो मुझे बताया गया सारा वहाँ पे। तो वही कंजर्वेशन सर्कुलेट भी होता है जा करके तालाबों में, और सारा वाटर कंजर्वेशन अपने कहीं बाहर से भी। इंटरनेशनल जितने भी टॉप की चीज़ें हैं, जैसे कि गोपी चंद का भी एक स्टेडियम है। आई नेवर सीन द ब्यूटीफुल स्टेडियम एक्चुअली व्हाट इज दैट। इतना बढ़िया स्टेडियम जो है गोपी चंद का वहाँ पे है। अपना स्विमिंग पूल इतने बढ़िया उन्होंने बना रखे हैं। तो आप लोग अगर उसमें देखें और उसके साथ जुड़े हैं, और वही चीज़ें जो है हमारे को एक बार देते हैं जो आपको पढ़ उसी वजह से हम लोगों ने एमओयू किया था कि अपने सभी शहर विद्यालय लगभग के सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तो हैं, बाकी इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो उनके साथ जुड़े हैं। और वो एक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो स्प्रेड करते हैं। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, हम डेयरी के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बनाते हैं, फिर उसको हम कमर्शलाइजेशन करने के लिए देते हैं। वहाँ कोई ऐसे कमर्शियल नहीं देता ना। आप जाइए, अपनी मेडिटेशन और अपना सुनिए, और फिर अपना पूरे देश में लगाइए, वही उनका। एक बार जरूर जाएं, और बहुत ही अच्छा संस्थान है जहाँ से मैडम मुझसे जुड़ी हुई हैं, और पूरे देश में उनकी शाखाएँ हैं। स्टार्ट एक बेसिकली हुआ था, अगर आप किसी को नहीं पता हो तो शारजाह से हुआ था, और बाद में वो हैदराबाद में बना, और एक बहुत ही अच्छा संस्थान है। सर मैं एक और ऐड करना चाहूँगी कि अभी दाजी आए थे, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो वैश्विक गुरु हैं, उनका नाम है डॉक्टर कमलेश डी पटेल। प्यार से हम उन्हें दाजी कहते हैं, और वो बेसिकली गुजरात से हैं। तो उनको सर यूपी गवर्नमेंट ने अभी इन्वाइट किया था, और हम सभी मथुरा वृंदावन जाते हैं। तो मथुरा वृंदावन की कमेटी जो है सर, वहाँ जो रेनोवेशन और सारा देखते हैं, उन्होंने इन्वाइट किया है कि वहाँ पर दोबारा से मथुरा और वृंदावन बनाया जाए। उसका प्रोजेक्ट अभी पास किया है, जो अटल संस्था को दिया गया है सर। उसको लॉर्ड कृष्णा के समय के जैसा बनाने का सौंपा गया है, और पूरे इंडिया के यूथ को इनवाइट किया गया है जो भी इसमें वॉलंटियर करना चाहते हैं। तो आप सभी का वहाँ स्वागत है। और जैसा सर ने बताया, यूथ के लिए बड़े सारे प्रोग्राम्स रहते हैं सर। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस होती है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, और रहने खाने की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आपके लिए टूर प्लान करके आपको लेकर जा सकते हैं। जैसे भी प्लान करेंगे हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं वहाँ पे, लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ पे उनके जो है आश्रम में मिलने का। हो सकता है मैं बाद में वहीं रहूँ।